मेरे मोबाइल पे एक रील आ गया बाबा का। तो मैं बोली कि ये तो बाबा के लिए जो बोल रहे हैं वो दाढ़ी वाला ही बाबा है। अच्छा। 2021 की बात है। तो सर्च किए, वो लिखा हुआ था खाटू श्याम। तो खाटू श्याम भजन, कौन सा भजन है रिंगस वो? का उस मोड़ पे खाले जो बनिए का उन्होंने कहानी बताया था कि उनके पास बिजनेस सब खत्म हो गया था और 250 रुपया लेके स्टेशन पे गए थे और उन्होंने वही गाया था कि लेने आजा खाटू वाला रिंगस के उस पोल। तो उसमें हम रोने लग गए थे सुबह सुबह। अच्छा। तो मैं बोली कि जब इनका बिजनेस डूब गया, ऐसी परेशानी आई, इनके पास पैसा नहीं था, ये स्टेशन से चले गए थे बाबा के यहाँ और बाबा इनको गाड़ी पे लेने आए थे। एक किसी रूप दवाई चलता था, इलाज, हम डेली 2 टैबलेट खाते थे नेक्सडम। उस दिन मेरा जल्दी जल्दी दुकान का काम था, निपट के हम 8 बजे की ट्रेन होती है, 7 बजे स्टेशन पहुंचना था, हम दवाई लेना भूल गए। अब मैं बोलिए बाबा के यहाँ जा रही हूँ, दवाई के बिना हम जाएंगे कैसे, मेरा क्या हाल होगा। हमने कुछ नहीं बोला और बाबा का ट्रेन पे बोली बाबा बस जा रही हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि दवाई हम ज़्यादा देर नहीं खाएंगे तो मेरी आंखें सूज जाती है थी सर के दर्द से, माइग्रेन से, और मतलब घबराहट सी होती थी। बस बाबा दर्शन सुबह तक, मेरा दर्द नहीं होना, सुबह दर्शन करा देना। बाबा के दर्शन करने के बाद हमने कुछ नहीं मांगा बाबा से, एक चीज़ मांगा था, बाबा मुझे सुकून चाहिए। सुकून क्या देंगे, पूरी दुनिया ही मुझे दे दी है। जिस जिस चीज़ की मुझे कमी थी, आज सिर्फ हम सुकून मांगे थे, तो बाबा को पता था मेरी बेटी को सुकून आएगा कैसे। जय श्री श्याम। आज के पॉडकास्ट में हमारी गेस्ट है पुष्पा भारती जी, जो 2021 में खाटू श्याम बाबा से जुड़ी थी। खाटू श्याम बाबा से जुड़ने के बाद उनकी लाइफ में आप चमत्कार बोल सकते हो या खाटू श्याम बाबा की कृपा बोल सकते हो कि उनके लाइफ में 45 लाख रुपए का कर्जा था और बाबा ने एक नहीं 4 बिजनेस खड़े कर दिए। इन्हें देश में नहीं विदेश में भी पहचाने मिली है। ऐसी क्या कृपा हुई, चलो आज उनसे बात करते हैं। जय श्री श्याम मैम। जय श्री श्याम। कैसे हो? बढ़िया भैया, बाबा की कृपा है बस। 2021 में खाटू श्याम बाबा से जुड़े जी, थे। पहली बार 2021 में गई थी। लेकिन आप विलोम तो बिहार से नालंदा से। बाबा से ऐसे कैसे जुड़ा हुआ? बाबा से हम दिल्ली में रहते थे। अच्छा। और 2021 से पहले हम कुछ नहीं मानते थे, फोटो भी देखे कहीं, रियलिटी जो है जो बताते तो सोचते थे कि कौन बाबा हैं, दाढ़ी वाले बाबा, मतलब जो फील था, मैं बाबा को मानते नहीं थे। लेकिन लोग बताते थे, प्रसाद देते थे, मुझे कुछ फील नहीं होता था। दिल्ली के अंदर प्रसाद दिल्ली के अंदर आसपास पूरे हमारे पालम में सब मिनी खाटू से जाने जाते हैं, हर घर में बाबा का पूजा होता है। अच्छा। हम नहीं मानते थे, मुझे पता नहीं था, हम तो बिहार के थे रहने वाले। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जो पहले हम बच्चों को पढ़ा रहे थे, सुबह 4 बजे डेली उठते थे, बहुत परेशानियों से जूझ रहे थे, या बाबा की कृपा मानिए या जो भी। तो मेरे मोबाइल पे एक रील आ गया बाबा का। तो अच्छा। मैं बोली कि ये तो बाबा के लिए जो बोल रहे हैं वो दाढ़ी वाला ही बाबा है। अच्छा। 2021 की बात है। ये तो दाढ़ी वाले बाबा वही हैं, ये हैं क्या? तो उसमें एक कीर्तन मधुर आवाज में आने लगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा हम परेशान चल रहे थे तो बहुत अच्छा लगा। सुबह 4 बजे की बात है, तो वो कीर्तन हम सुने। उसके बाद दूसरे दिन भी मुझे अच्छा लगा, तीसरे दिन डेली हम उठते थे 4:30 बजे सुबह। फिर हमने वो सर्च किए, वो लिखा हुआ था खाटू श्याम। तो खाटू श्याम भजन, अब एक ही कीर्तन कितना दिन सुने, तो आ गया कन्हैया मित्तल जी भाई साहब का भजन। अच्छा। जो मैं आज भी मैं कन्हैया जी के सर से हम एक बार मिलना चाहते हैं भैया से, कभी भी लाइफ ऐसा मौका है कि उन्हीं की भजन से आज हम बाबा से जुड़े हैं। कौन सा भजन है वो? रिंगस का उस मोड़ पे खाले जो बनिए का उन्होंने कहानी बताया था कि उनके पास बिजनेस सब खत्म हो गया था और 250 रुपया लेके स्टेशन पे गए थे और उन्होंने वही गाया था कि लेने आजा खाटू वाला रिंगस के उस पोल। तो उसमें हम रोने लग गए थे सुबह सुबह। अच्छा। तो मैं बोली कि जब इनका बिजनेस डूब गया, ऐसी परेशानी आई, इनके पास पैसा नहीं था, ये स्टेशन से चले गए थे बाबा के यहाँ और बाबा इनको गाड़ी पे लेने आए थे एक किसी रूप में। रिंगस से वहाँ 100 रुपया किराया बता रहे थे। तो मैं भी, मन ऐसा हुआ कि मैं भी बाबा के पास जाऊँ, शायद सारा परेशानी मेरा दूर हो जाए। तो हमने गली में ही अपने मोहल्ले में सबसे पूछ लगे कि मुझे खाटू श्याम ले जाओ, खाटू श्याम ले जाओ, कैसे जाया जाता है, मुझे उतना आइडिया नहीं था। तो कुछ लोग आजकल 2 महीना 4 महीना ऐसे खींचे। एक हैं मेरे पड़ोसी, यहीं पे रहते हैं, वो बोले, मैं बोली तुम कहाँ था 2 दिन से? तो बोला मैं खाटू गया हुआ था। मैं बोली खाटू गया था, मुझे भी लेके चलता। बोला ठीक है, अगले महीना लेके चलूँगा। बोले तू ऐसा कर, पैसा ले ले लेकिन लेके चल मुझे। बोला नहीं, जब जाऊँगा तो लेके जाऊँगा। तो अगले महीना जब अक्टूबर का महीना था 2021 में, वो लेके गया
और लाइफ में पहली बार भैया हमने जनरल का सवारी किया, लाइफ का पहला। ट्रेन में चेतक ट्रेन, चेतक तो है ही फेमस, भजन भी है, और जनरल से, और ज़मीन में बैठ के। हम आज तक लाइफ में ऐसा हम नहीं किए थे। मैं सोची ज़मीन में ऐसे बैठ गई थी, पार्थी मार के ऐसे गई थी। मेरा दवाई चलता था, इलाज, हम डेली 2 टैबलेट खाते थे नेक्सडम। उस दिन मेरा जल्दी जल्दी दुकान का काम था, निपट के हम 8 बजे की ट्रेन होती है, 7 बजे स्टेशन पहुंचना था, हम दवाई लेना भूल गए घर से। अब मैं बोलिए बाबा के यहाँ जा रही हूँ, दवाई के बिना हम जाएंगे कैसे, मेरा क्या हाल होगा। हमने कुछ नहीं बोला और बाबा का ट्रेन पे बोली बाबा बस जा रही हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि दवाई हम ज़्यादा देर नहीं खाएंगे तो मेरी आंखें सूज जाती है थी, सर के दर्द से, माइग्रेन से, और मतलब घबराहट सी होती थी। बस बाबा दर्शन सुबह तक, मेरा दर्द नहीं होना, सुबह दर्शन करा देना। आज भी वो मेरे पास फ़ोटो है 2021 के, इतना चेहरा सूजा हुआ। तो हम गए और मेरा सर में दर्द नहीं हुआ। बाबा के सुबह सुबह दर्शन किए। वो टाइम था कि कहीं 20 रुपया में नहाते थे, बाहर रुकते थे, वहाँ है ना बहुत सारा तोरण द्वार के पास, 20-20 रुपया 30-30 रुपया में लाइन लग के नहा रहे हैं सुबह सुबह। तब हम बाबा के दर्शन किए। और रियलिटी भैया, बाबा के दर्शन करने के बाद हमने कुछ नहीं मांगा बाबा से, एक चीज़ मांगा था, बाबा मुझे सुकून चाहिए। दाल रोटी तूने दिया है, सब कुछ दिया है, और सब तेरे दर पे आता सुनते बाबा ये देता हारे के सहारा है, तो मुझे सुकून दे देना। वो अक्टूबर का महीना, और वहाँ से आए, मुझे लगा होगा 8-10 दिन, ऐसा अपने आप ऐसा बाबा का पूजा करना, बाबा का पूरा बनाई घर में। बाबा के पहला जन्मदिन आ गया कुछ ही दिन बाद, लगता है हफ्ते 15 दिन बाद बाबा का जन्मदिन आ गया। उस दिन बाबा का छवि लाई घर में, धूमधाम से केक काटी, ऐसे करते मेरे दुनिया जितने रिश्तेदार हुए मेरे सारे, जितने मतलब मेरे से फ़ायदे के लिए जुड़े थे, धीरे धीरे कट होने लगे। और मैं अपने आप को सेपरेट महसूस करने, और सुकून, इतना मस्ती से काम करना, ना किसी का, जैसे आपसे टेंशन है तो टेंशन नहीं, मस्ती से काम करना। वो दिन और आज का दिन मैं क्या बताऊं, मैं बोलती सुकून क्या बाबा दिए, हम सुकून मांगने गए थे, वो तो पूरी दुनिया दे दिए मुझे। सुकून क्या देंगे, वो पूरी दुनिया ही मुझे दे दिए। जिस जिस चीज़ की मुझे कमी थी, आज सिर्फ हम सुकून मांगे थे, तो बाबा को पता था मेरी बेटी को सुकून आएगा कैसे। एक दुकान था मेरा मेरे पास, हाँ उस टाइम जब आई, सुकून तो दिए हैं बाबा। मैं लोगों को हेल्प मांगने आता था तो हम सबको हेल्प करते थे, पैसे से लेके हर चीज़ से। अच्छा। लोगों के पास मेरा पहले से पैसा चल रहा था। अब क्या हुआ, मैं तो भरोसा था कि मेरा अगला बंदा दे देगा पैसा, लेकिन बाबा के यहाँ आने के बाद सारे लोगों को चेहरा मेरे सामने आना शुरू हो गया, और मैं गिर गई मुँह भारे, 45 लाख रुपया के नीचे आ गई। मतलब कर्जा हो गया। मतलब मेरा पैसा था, बोला नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। उस समय ऐसा सिचुएशन आया कि आदमी, मेरे जगह कोई भी होता ना तो रोड पे आ जाता, लेकिन पता नहीं क्या किस्मत बाबा ने लिखा कि उससे कई गुना ज़्यादा बाबा मुझे दे दिए। बोले बेटी तुझे कोई डुबाने के लिए चाहता है। वो चेहरा आ गया और मेरे हाथ ऐसे बाबा पकड़े, ऐसे। अब भी कुछ बोलती थी 2 सेकंड भी नहीं लगता था। अब मैं ऊपर रहती हूँ, नीचे आती थी, ऊपर से नीचे घर था मेरा, और वहाँ पूरा हो जाता था। किसी दिन काम ना आए, खाटू जाना है, हर महीने में जाती हूँ खाटू, उस दिन सबसे ज़्यादा काम आना। हफ्ते दिन काम नहीं आ रहा, लेकिन जिस दिन मुझे खाटू जाना हो, दुकान पे लाइन लगा हुआ। एक में फर्स्ट दिन गए थे आप खाटू श्याम बाबा के, उस दिन भाव क्या था उस ट्रेन के जनरल डब्बे का नीचे बैठ के क्या था? मैं लाइफ में पहली बार जनरल डब्बा, लाइफ के पहली बार जमीन पे बैठ के गई। सिर्फ एक ही झलक मेरी, जब हम 1 महीना से तरस रहे थे उनको देखने के लिए, रोते थे, तो मेरा एक ही मन में था कि बस बाबा कैसा है बाबा, मैं बाबा के देखूं। लोग बोलता है, मैं भी आ रही बाबा, बस एक झलक देखना। फोटो में तो हम देख रहे हैं क्यों बैठे, उनका फोटो ऐसा था पहले, वो अभी इतना जो फोटो चल रहा है ना, ऐसा पहले नहीं था। वो जो रेड कलर के यहाँ से बाबा का जो पहने हुए इतना दाढ़ी, बस वही फोटो। तो बाबा बस एक झलक मुझे दिखा कि बाबा दिखता कैसा है, बाबा देता दानी है, हारे के सहारा है। हम जाके देखते हैं, मुझे सुकून चाहिए बाबा, एक बार दिखा देना जाए। अब वो दिन जो भाव था ना, जनरल डब्बा भी मेरे लिए लग रहा था ना मस्ती से। क्या भाव था वहाँ मंदिर में, जैसे बाबा से आई कांटेक्ट हुआ? जब से हम लाइन में लगे तो जिग ऐसे था, 13 सीढ़ी से दर्शन किया था। पहली बार 13 सीढ़ी था, नीचे वाला नहीं बना था। तो बोल रहे थे अब आएंगे बाबा, अब आएंगे। मन में एक ही सवाल था कि बाबा कब मेरे पास जल्दी आए,
क्योंकि मुझे तो पहली बार गए थे, इतना लंबा ऐसे 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 ऐसे, अब ना सीधा हो गया है। तो कितना जल्दी है, बस बाबा देख लो देख लो। और बाबा कैसे के पास उठते हैं, मंगल आरती, मॉर्निंग सुबह सुबह की मंगल आरती। अच्छा। और जब बाबा के जय जयकारा लगना शुरू हुआ तो अंदर से मेरी आंख से आंसू बह रही है और लग रहा है कुछ दूरी नहीं, जो हम थोड़ा सा भी चलते हैं ना तो मुझे ना घबराहट सी होती थी कि बस आराम से काम करें, लाइन 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 लाइन, कोई घबराहट नहीं, आंख सूजा हुआ मेरा, क्योंकि मेरी तबीयत खराब रहती थी, पैर हाथ सूजा हुआ। लेकिन जब जय जयकारा लगा, बाबा की मंगल आरती हो रही थी, तो खाली एक ही चीज़ लगा, थकान उकान कुछ नहीं, रात भर जनरल डब्बा में हम बैठ के आए हैं, कोई टेंशन नहीं कि हम घबराते थे बाहर जाने के लिए, भीड़ मुझे नहीं चाहिए। लेकिन उस भीड़ में, उस लाइन के भीड़ में बस जैसे ही बाबा के नज़दीक आए तो ये ऐसा हुआ ना कि धक्का दे के मुझे धक्का दे दिया। हम तो देखे ही नहीं, क्योंकि फूल से पूरे बाबा सजे रहते हैं, इतना चेहरा दिखता। अब ना बाबा से इतना हो गया कि भाई मैं बाबा को जान गई हूँ, मेरा बाप है, तो हर चीज़ जाते के साथ मुझे पता होता है यहाँ बाबा के देखना है। उस टाइम पहली बार किसी के देखोगे ऐसे हटा देगा तो झलक ही तो देखोगे, तो कुछ भी नहीं देखे, खाली देखे इतना छोटा मुंह आ गया, बाबा तो दिखा ही नहीं। तुरंत याद आया कन्हैया मित्तल जी के, बोले हैं कि बाबा के यहाँ जाओ, धक्का नहीं खाया तो बाबा का नहीं दर्द, धक्का खाओगे 5 घंटा का सफ़र, 2 सेकंड का दर्शन। मुझे याद आ गया कि धक्का खाना यहाँ जरूरी है। बाबा के यहाँ जो धक्का खा लिया वो ज़िंदगी में कभी धक्का नहीं खाएगा। तो मुझे जो साथ ले गया था वो पूछा कि दर्शन हुआ? भाभी बोलता मुझे, बोली मैं तो बाबा के खाली फूल थे उनका, तो बाबा, मुझे लगा कि हाँ कोई जैसे और फोटो देखते हैं ना उस तरह से, वो तो फूल में पूरे सजे थे, इतना छोटा पीला कुछ दिखा। बोला ठीक है फिर आ जाओ। लेकिन मुझे कन्हैया मित्तल जी के बात याद आ गया कि धक्का खाना जरूरी है। फिर उसने थोड़ा पीछे से ऐसे ला के एक बार दिखाया ऐसे, और छोटे से पहले गुलाब फेंक फेंक के लोग दूर से मारते थे, तो मुझे तो बोला था गुलाब फेंकने के लिए, मैं गुलाब भी नहीं फेंकी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। फिर दोबारा जब उसने ऐसे किया तब थोड़ा सा देखे, फिर मुझे संतुष्टि तो नहीं हुआ पहली बार कि हम बाबा के पूरा देखें नज़दीक से, लेकिन सारी बातें से मुझे लगा नहीं, बाबा ने धक्का दे दिया ना, बस मेरी ज़िंदगी में अब धक्का नहीं लगने वाला है। और बाबा की कृपा है कि धक्का उस दिन बाद से हम नहीं खा रहे। जितना हम पहले धक्का खाते थे उतना मतलब कुछ अब धक्का ही नहीं खाते हैं। बाबा तो ज़िंदगी में इतना दे दिया कि ज़िंदगी भर भी बोलते रहो तो आपके सामने बैठ के तो कम पड़ेगा। बस इससे ज़्यादा तो बाबा के उस दिन के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते।